जनसंघ से लेकर के जो हमारी यात्रा शुरू हुई है और आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फली फूली इस पार्टी के स्वरूप को, उसके स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले पार्टी के सभी मनुष्यों, सभी विभूतियों, उन सबको मैं आज नमन करता हूं। साथियों, हम राजस्थान की धरती पर हैं। मुझे भी आप सबके बीच में रह करके इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला होता तो मेरे लिए भी वो प्रेरणा का कारण बनता, ऊर्जा का स्रोत मिलता, क्योंकि जब भी मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ बातों के अनेक पहलू समझने को मिलते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आती है और जब मिलते हैं तो खुले मन से काफी कुछ बातें भी होती हैं। तो मेरे मन में तो कसक रह जाएगी कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वर्चुअली आप सबके दर्शन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, राजस्थान की धरती पर है तब हम सबको श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज ये वर्ष श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी का भी वर्ष है। हम सब ऐसे प्रेरणा पुरुष का हृदय से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, राजस्थान की धरती, राजस्थान की बात हो, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा की चर्चा हो, तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला, ऐसे ऐसे दिग्गजों की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला और उन सबका स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की बात हो, आदरणीय जगदीश प्रसाद माथुर जी का स्मरण आना, भानु कुमार शास्त्री जी, हमारे रघुवीर सिंह कौशल जी, हमारे भंवरलाल शर्मा जी, हमारे गंगाराम कोहली जी, अनगिनत नाम, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दिशा दिखाई, पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे ही अनगिनत समर्पित जीवन का हमें स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है और इसीलिए जब कमल पुष्प की रचना हुई है, और मैं पार्टी को अभिनंदन करता हूं, आज इस कमल पुष्प पे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं के जीवन की जो कथाएं उसमें प्रस्तुत करते हैं, अपने आप में प्रेरक है। मैं तो आप सबको कहता हूं, कभी भी मन में आलस आ जाए, पल भर के लिए उस कमल पुष्प को मोबाइल फोन से खोल करके देखिए। ऐसी प्रेरणा की कथाएं हैं, ऐसी प्रेरक जीवन की घटनाएं हैं, हमें मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक का जीवन, एक एक पल का काम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। साथियों, 21वीं सदी का इस समय भारत के लिए बहुत अहम समय है और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति
किस तरह की विशेष भावना जागृत हुई है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्र नीति।